नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है हिंदुस्तान के दिल से, एक छोटे से गांव की, जहां हर कोने में डरावनी सच्चाई छुपी है। ये है बिरनगर की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। एक गांव जो रहस्यों और भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है। बिरनगर एक खूबसूरत गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे और जिंदगी बहुत शांत थी। लेकिन यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की थी। सब कुछ बदल गया जब एक अमेरिकन परिवार अपने पुश्तैनी घर में आकर रहने लगा। पति, पत्नी और उनके छोटे बेटे का गांव वालों ने बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये परिवार गांव के एक पुराने और इज्जतदार जमींदार के खानदान से था, जिनके घर की दीवारें भी रहस्यों से भरी थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन उनका बच्चा अचानक बीमार नहीं पड़ गया। बच्चे का चेहरा नीला पड़ गया और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद सब हैरान थे कि बच्चे को क्या हुआ। बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। गांव वापस आकर बुजुर्गों ने ओझा को दिखाने की सलाह दी। एक देसी डॉक्टर। मजबूर होकर परिवार मान गया और पास की पहाड़ी पर रहने वाले एक साधु के पास पहुंच गए। यह साधु काले जादू में माहिर माना जाता था। जैसे ही बच्चा साधु के आश्रम के पास आया, ओझा चिल्लाने लगा, तुम यहां क्यों आए हो? इतने सालों बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। परिवार और गांव वाले डर गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बिना बताए साधु को बच्चे की हालत कैसे पता चली? ओझा ने सिर्फ बच्चे को पास बुलाया। बच्चे की आंखें लाल थीं, उसका शरीर नीला था और वो एक अजीब बुखार से जल रहा था। साधु ने बच्चे पर पवित्र राख फेंकी और वो जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह तड़पने लगा। अचानक बच्चा अपने पैरों के पंजों पर खड़ा हो गया और एक डरावनी औरत की आवाज में चीखा, प्रेमनाथ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बच्चे के माता पिता डर के मारे पत्थर बन गए। साधु ने जल्दी से शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और बच्चे के अंदर की आत्मा को दबा दिया। गांव वालों ने जवाब दिया, मुझे बताया कि एक चुड़ैल एक बदला लेने वाले बच्चे पर कब्जा कर लिया था। सिद्धू से घर और बच्चे के दादा ने उसे जिंदा जला दिया था। उसका पल रहा बच्चा उसके साथ में अब वो दादा के खानदान से बदला लेना चाहती थी। ये सुनकर परिवार पूरी एकाग्रता और शक्तिशाली मंत्र के साथ मुझे आखिरकार चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल दिया। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन बेचैनी का एहसास बना रहा। सबको लगा कि ये मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो बस शुरुआत थी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं कि चुड़ैल सच में चली गई थी या वो बस मौका देख रही थी? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई